Hello, bachcho. Let's read this question. The question says a beam of electrons is moving with constant velocity in a region having electric and magnetic fields of strength 20 volt per meter and zero point 0.5 Tesla at right angle to the direction of motion of the electrons. What is the velocity of the electrons? A option 8 meter per second, B option 5.5 meter per second, C option 20 meter per second and D option 40 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक बीम है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं. कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब है कि उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? उनके ऊपर नेट फोर्स भी क्या है? जीरो है. सो नेट फोर्स भी जीरो है. अब यहाँ पे फोर्स एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी और एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी. क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन गिवन है. सो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैग्नेटिक फोर्स अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है तो Q वे बी साइन 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू 1. सो Q इंटू ई विल बी इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू बी. V से सॉरी यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा. सो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? E अपॉन बी. ए की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए की वैल्यू गिवन है 20 और बी की वैल्यू हमको गिवन है 0.5. सो ये हो जाएगा 20 अपॉन 0.5. सो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी 40 मीटर पर सेकेंड. सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो D option will be correct. Hope you understood it well. Best of luck.